नक्शा बना है, पंचनामा है, उसमें आपकी सिग्नेचर ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं? जांच दल गठित हुआ है, पूरी टीम बनी है, हम लोग पूरे करेंगे, पूरा देख के करेंगे। आप निश्चिंत रहो इस चीज से। नहीं मैडम, आपने पूरा एक नपवा लिया। अभी आप पढ़ के सुना दीजिए, सबसे बढ़िया है ना, पढ़ के दिखा सुना दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? चलो। कलेक्टर एसपी एसडीएम के संरक्षण में हो रहा अवैध रेत का उत्खनन। कंकर मंजारे। कमिश्नर के आदेश को एसडीएम कामिनी ठाकुर द्वारा लगाया जा रहा पतीला। खैरलांजी। खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत चिचोली में अवैध रेत उत्खनन की जांच हेतु कमिश्नर जबलपुर संभाग के आदेश पर जांच करने पहुंची। वारासिवनी एसडीएम कामिनी ठाकुर ने कमिश्नर के आदेश को नहीं मानते हुए जांच। उपरांत एसडीएम कामिनी ठाकुर द्वारा पंचनामा कार्रवाई पर साइन नहीं किया गया। ग्रामीणों से बहेश करते हुए कार में बैठकर चले गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अवैध रेत उत्खनन में एसडीएम कामिनी ठाकुर और कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा व एसपी समीर सौरभ भी शामिल है, इसलिए रेत माफिया राजेश पाठक के दबाव में आकर पंचनामा कार्रवाई पर एसडीएम कामिनी ठाकुर ने साइन नहीं किया। तीनों पर जल्द कार्रवाई कर निलंबित किया जाना चाहिए। दिनांक 08/4/2024 को चिचोली और डोंगरिया में कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर मध्य प्रदेश क्रमांक 126 शिकायत जांच 2024 जबलपुर दिनांक 05/08/2024 के आदेशानुसार दिनांक 17/12/2043 में शिकायत क्षेत्र चिचोली डोंगरिया के सीमा क्षेत्र से बाहर किए गए अवैध उत्खनन तथा अवैध भंडारण की जांच हेतु गठित दल द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर बताया गया कि विगत 4 वर्षों से इसी जगह पर रेत का अवैध उत्खनन चालू है। मौके पर रेत की खुदाई 5 मीटर की गहराई से 544 मीटर तक की लंबाई से मध्य प्रदेश राज्य की सीमा अर्थात नदी के मध्य भाग 400 मीटर तक अवैध उत्खनन पाया गया। नदी के किनारे से अवैध उत्खनन हेतु अवैध रेत परिवहन के लिए मिट्टी को 6.5 मीटर गहराई तक 7 मीटर चौड़ाई में 29 मीटर लंबाई तक किया गया है। सर, जो अवैध उत्खनन पर आज जो जांच टीम पहुंची थी, उनके द्वारा जो जांच की गई, इसमें जांच में क्या पाया गया? देखिए, इनकी जो जांच करी है उसमें कमिश्नर के आदेश के अनुसार जांच हुई है। राजा लल्हारे जो है, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव के लोग सब मिलकर लड़ रहे हैं, उनकी शिकायत पे जांच हुई है। सर, जो जांच उनकी शिकायत पे जांच हुई है। जांच में जो है जानबूझ के कलेक्टर ने मिल करके दबाव से, राजेश पाठक के दबाव से सेटिंग करके साठगांठ करके और एकदम साठगांठ करके यहाँ पर आई हुई थी वारासिवनी के एकदम कामिनी ठाकुर, जो यहाँ पे उनको आना था 3 बजे, वो आई यहाँ पर है 5 बजे। तो उसके बाद 5:30 बजे नदी के अंदर गई, जानबूझ के अंधेरा हो जाए, हमको एक बहाना मिल जाए कि अब अंधेरा हो गया तो इसकी जांच नहीं कर सकते हैं। पहले हमको इन्होंने ये बोला, मैंने पूछा था कि जांच क्यों नहीं कर रही आप, तो कहा कि माइनिंग के अधिकारियों को देख रहे हैं। और बाद में फिर माइनिंग के अधिकारी की भी इंतजार नहीं किया और फिर पटवारी से जांच कराई थी। ये काम पहले क्यों नहीं कराया, जिसका मतलब है वो साठगांठ कर चुकी है। इसको एसडीएम को तत्काल इसकी जाँच करा के इसको सस्पेंड करना चाहिए और हटाना चाहिए यहाँ से इसको। बहुत ही भ्रष्ट किस्म की अधिकारी है और बहुत झूठ बोलती है, बहुत बेईमान किस्म के अधिकारी है, इसको तत्काल हटाना चाहिए। एसडीएम मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद, एसडीएम कामिनी ठाकुर मुर्दाबाद। कमिश्नर के आदेश को भी नहीं मान रही है और रात तक के यहाँ जांच हो रही है, पंचनामा लिख रहे। बताइए जरा, नदी में उसको इतनी अकल नहीं है। इससे अच्छा तो गाँव इससे अच्छा तो गाँव में जो कोटवारिन रहती है, बाई जो रहती है कोटवारिन, उसको ज्यादा अकल है। ये कोटवारिन के लायक भी नहीं है, हम कुछ समझदारी नहीं है इसको कुछ भी। बताओ, गांव के इतने प्रतिनिधि आए हुए हैं, गांव के किसान आए हैं, जनता आई हुई है, उप सरपंच जी आए हुए गांव के, और राजा लल्हारे वहाँ पर, हम भी यहाँ पर है। अब वो पंचनामा में दस्तखत नहीं कर रही है। कहा कि मैं पढ़ के करूंगी, तो पढ़ के करूंगी तो अभी दिख नहीं रहा कि तुमको, अभी क्यों नहीं पढ़ रही हो? तो रेत ठेकेदार राजेश पाठक से मिल करके ये साफ काम कर रही है कि कोई जांच ठीक से नहीं हो और मामले को दबा दिया जाए। अब ये गांव के लोगों को आप जानते हैं कि यहाँ पे कितनी अवैध उत्खनन हुआ है। कमिश्नर देख के गए इसको, उसको जांच नहीं कर पा रही है। और इतने बड़े कमीशन, इतनी बड़ी जांच में जो है वो सहयोग नहीं कर रही है।
अभी एक गांव के लोग जो है अभी इन्होंने बताया है कि भाई इनकी मरघट की 1 एकड़ जमीन भी हड़प कर ली, उत्खनन करके खत्म गायब कर दिया उसको। इनकी जो सब्जी भाजी लगाते हैं वो जमीन भी खराब कर दी इनकी, और इनका कम से कम बहुत बड़े इलाके में उत्खनन किया गया अवैध। तो ये इतनी गंभीर बात है। इसमें राजेश पाठक के खिलाफ में चोरी का अपराध दर्ज करना चाहिए, रेत चोरी का, अवैध उत्खनन का, और उसको जेल में डालना चाहिए उसको तुरंत FIR करके। अब तो जांच ये तो कमिश्नर के आदेश पर हो रही है, फिर जांच क्यों नहीं कर रहे आप? अभी गांव के लोगों के यहाँ डंपर जाता है और डंपर जाने के कारण जो धूल उड़ती है, ये खाना नहीं खा सकते हैं, इनके मकान क्रैक हो गया, हिलते हैं मकान इनके, बच्चे आने जाना नहीं कर सकते हैं, कभी भी दब जाएंगे, कभी भी चपेट में आ जाएंगे। कितनी मुश्किल से जीवन है। इतने धूल उड़ते हैं कि जब धान की फसल निकलती है, उसकी बाली निकलती है, तो उस पर धूल बैठ जाती है, फसल खत्म हो जाती है। अभी ये जो डंप रखा हुआ है यहाँ। भैया अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजा लेल्हारे है और मेरा कार्य है जल जंगल जमीन को बचाना, वन्य जीवों को बचाना और नदियों को बचाना। जो कमिश्नर के आदेश पर आज जो जांच टीम आई थी, उनके द्वारा क्या किया गया? कमिश्नर के आदेश पे जो जांच टीम आई थी वो मुझे बिना जानकारी दिए यहाँ पर 6 तारीख में जांच करने के लिए आई, और मेरे बिना जानकारी के यहाँ पर उन्होंने गलत सलत नाप करके यहाँ से वो बिना ग्रामीणों को संतुष्टि में लिए वो यहाँ से चले गई। और ग्रामीणों को उसने ये कहा कि आपको साइन करना है करो, नहीं तो नहीं मत करो। धमकी भरे लहजे में ग्रामीणों से उन्होंने बात किया। फिर मैंने आपत्ति जताई इसके ऊपर, राजेश पाठक। और हाँ, जांच करने के लिए जब वो आई थी तो उसके साथ में अपराधी राजेश पाठक उसके आदमी को भी साथ में लेके आई थी SDM मैडम। और जब मैं उस पर आपत्ति जाहिर किया मैंने 6 तारीख को शाम में मैंने आपत्ति उस पर लगाई, तो उन्होंने फिर मुझे आश्वासन दिया कि हम कल 7 तारीख में यहाँ पर अब दोबारा पंचनामा बनाने के लिए आ रहे हैं। मगर 7 तारीख में मैं सुबह से लेकर शाम तक इनका इंतजार करते रह गया, ये लोग नहीं आए। उसके बाद 8 तारीख में मैंने आज जब इनको फोन किया तो SDM मैडम ने सुबह तो एकदम मना कर दिया। उसके बाद मुझे कमिश्नर साहब को दोबारा फोन लगाना पड़ा। वो कमिश्नर साहब के आदेश का भी पालन नहीं कर रही थी, मुझे दोबारा फोन लगाना पड़ा, और तब जाके कमिश्नर साहब ने अपना फोन लगाया। उसके बाद में वो अभी यहाँ पर शाम को आई और मुझे 4 बजे उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ 4 बजे। उसके बाद वो धीरे धीरे करके 5 बजा दिया उनने, और 5 बजाने के बाद में जब नदी के अंदर वे आई तो उन्होंने कहा कि अब माइनिंग अधिकारी आने को है। वो जानबूझ के टालना चाहती थी, इस कार्रवाई को नापना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सब गलत कर दिया था। उनको मालूम था कि हम दोबारा करेंगे तो हम इसमें फंसेंगे। तो उसके बाद में एकदम रात हो गई। रात होने के बाद हमने यहाँ नापा, तो पहले दिन जो इन्हें नापा था वो एकदम गलत पाया गया, दोबारा जो नापा वो सही पाया गया, और फिर पंचनामा बनाया गया। पंचनामा बनाने के बाद मेरी उसमें सिग्नेचर ली गई, ग्रामीणों की सिग्नेचर ली गई, 1-2 अधिकारी की सिग्नेचर ली गई। मगर SDM मैडम को पंचनामा और नक्शे के ऊपर जब साइन करने के लिए कहा गया तो SDM मैडम जबरदस्ती यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के जबरदस्ती हमारे सामने यहाँ से चली गई और कही कि मैं साइन नहीं करूंगी, मैं जब पढ़ूंगी तब बाद में आराम से करूंगी। मुझे SDM मैडम के ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि SDM मैडम का ऐसा रवैया है कि मुझे लग रहा है कि रेत माफिया राजेश पाठक के लिए ही वो काम कर रही है। इसलिए SDM को यहाँ से हटाना चाहिए, तुरंत से तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि इस SDM का जो रवैया लग रहा है एकदम ठीक नहीं लग रहा है। अगर SDM मैडम सही है तो वो साइन क्यों नहीं कर रही है? साइन नहीं कर रही है, इसका मतलब SDM मैडम राजेश पाठक से मिली हुई और राजेश पाठक के लिए वो काम कर रही है। अगर वो सही है तो उन्हें साइन करना चाहिए था, और यहाँ से जबरदस्ती करके वो चली गई है मैडम। यहाँ पर इतनी तकलीफ है, इस गांव में चिचोली में इतनी तकलीफ है कि यहाँ पर बच्चे रोड से जब चलते वो चल नहीं पाते हैं, खाना खाते उनकी थाली के अंदर धूल जाती है, बड़े बड़े ट्रक यहाँ से डंपर जाते हैं, पूरा घर हिलता है, पूरे घर क्रैक हो चुके हैं, इतनी समस्या है। और गंभीर बात यह है कि यहाँ कमिश्नर साहब ने आकर छापा मारा था। छापा मारने के बाद यहाँ पोकलैंड मशीन जब्त की थी, और जब्त करने के बाद डंपर जब्त किया था। डंपर तो थाने ले जा लिए गए, मगर पोकलैंड मशीन अभी भी यहीं पड़ी है। उसी पोकलैंड मशीन से रेत माफिया राजेश पाठक के लोग रात में जब्त की हुई मशीन से रेत चोरी कर रहे हैं और सुबह उसको यहाँ के वहाँ खड़ी कर दे रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा दोष है, पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। चोरी जब्ती की हुई मशीन से चोरी कर रही है, कितनी गंभीर बात है। कमिश्नर साहब के द्वारा जब्ती की गई मशीन, उस मशीन से चोरी की जा रही है राजेश पाठक के लोगों के द्वारा, और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। यह बहुत गंभीर बात है। इसमें कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा मिला हुआ है, इसमें SP समीर सौरभ मिला हुआ है, इसमें खैरलांजी थाने की पुलिस मिली हुई है, SDM मिली हुई है, और ये लोग राजेश पाठक से मिलकर, और माइनिंग के पूरे अधिकारी मिले हुए हैं। माइनिंग के जो अधिकारी है वो इतने भ्रष्ट है कि चपरासी का काम कर रहे हैं राजेश पाठक का। माइनिंग के जो अधिकारी है वो राजेश पाठक के चपरासी की तरह काम कर रहे हैं। अगर हमने कोई शिकायत की तो वो पहले बता दे कि हम मुस्तैद आ रहे हैं, देख लेना। इस तरह का इनका रवैया है। तो यहाँ जो पूरा सिस्टम है ये पूरा मिला हुआ है रेत माफिया राजेश पाठक के साथ में, और ये SDM को तुरंत हटाना चाहिए। इसका रवैया जो है तानाशाही टाइप का है, और पूरा का पूरा फेवर राजेश पाठक का ले रही है। जैसा कि आज नाप लिया गया, नाप में कितने अवैध उत्खनन पाए गए? नाप में पहले दिन इन्हें लंबाई नापी थी 460 मीटर,
मगर आज मैंने दोबारा जब नाप करवाया है वहां पर 544 मीटर उसकी लंबाई भरी है। और इतना लगभग इनने चौड़ाई इसकी एक तरफ 160 मीटर है, बीच में 120 है, फिर उधर 120 है। गहराई इसकी एक जगह 4 फीट है, दो जगह 4-4 मीटर है, एक जगह 3 मीटर है और एक जगह 2.5 मीटर है।